हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो फ्रेंड, बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होता है अपना, जो बेसिकली ट्रांसफार्मर होता है, आप देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और दूसरा का होता है अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली दो यही होता है। यानी ये क्या होता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है हमें कि यानी जहाँ पे वोल्टेज को यानी पावर को यानी वोल्टेज को घटाना रहता है। जैसे उसके प्राइमरी में 11 के वी देंगे तो उसके सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, यानी मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर है, इसके हम प्राइमरी में क्या किए 11 के वी दे दिए और इसके सेकेंडरी में हमें क्या मिल गया 433 वोल्टेज मिल गया। तो यहाँ पे हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। और मान लीजिए हम क्या किए 11 के वी हमको ये कोई ट्रांसफार्मर है, इसके इनपुट में 11 के वी हमने दिया इधर और इसके आउटपुट से हमको क्या हो गया 33 के वी बनाना है। तो वहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड, बेसिकली तो यही होता है। आज हम बात करेंगे कि यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, जैसे कोर के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, वोल्टेज के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, फेज के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने हैं। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पूरा एकदम समझ में आएगा। तो फ्रेंड, एक आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा कि यानी मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, इसका हम एक छोटा सा चित्र बना देते हैं। यहाँ पे कल मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको पूरा बाकायदे में बताया था। ये जैसे इसमें क्या होता है, कोर होता है। तो फ्रेंड, अभी हम बात कर लेते हैं कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। कोर के आधार पर तो फ्रेंड, कोर के आधार पर बेसिकली तीन टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक जो होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा का जो होता है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, और तीसरा का होता है अपना बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड, ये तीन टाइप के होता है, यानी जो कोर के आधार पर होता है, कोर के आधार पर तीन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं कि वोल्टेज के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, यानी दूसरा पे क्या है, वोल्टेज के आधार पर। फ्रेंड, वोल्टेज के आधार पर दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। एक जो होता है अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा का जो होता है अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड, बेसिकली यानी वोल्टेज के आधार पर दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि मान लीजिए एक ये ट्रांसफार्मर हम आपको दिखाया, इसके प्राइमरी में हम क्या किए कि 11 के वी, यानी इसके प्राइमरी में 11 के वी दिए और इसके आउटपुट से हमने क्या किया 33 के वी यानी प्राप्त किया। तो वहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, जो पावर हमने दिया इधर इनपुट में वो हमें बढ़ाकर मिल रहा है, यानी बढ़कर मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। और स्टेप डाउन हम उसको बोलेंगे जो अपना इसके प्राइमरी में हमने 11 के वी दिया, या तो फिर 33 के वी दिया, या तो फिर 66 के वी दिया, या तो फिर 6.6 के वी दिया। जितना भी दिया उसके आउटपुट से हमको क्या मिला, यानी वोल्टेज कम होकर मिला, यानी इसके आउटपुट में हमको वोल्टेज कम मिला। तो वहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर भी फेज के आधार पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी आप देखे होंगे अपने गांव घरों में भी देखे होंगे, तो फेज के आधार पे सिर्फ दो टाइप के ट्रांसफार्मर दिखते हैं। एक कौन दिखता है आपका, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और दूसरा का कौन सा होता है अपना
ट्रांसफार्मर, यही दो आपको देखने के मिलेगा। आप सिंगल फेज देखते हैं घरों में जो इस्तेमाल होता है सिंगल फेज होता है, और जो हम 3 फेज यानी जो मोटर हो गया, तो जो इंडस्ट्री में हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो गया, बड़े बड़े आपने देखा होगा आटा चक्की के लिए भी जो इस्तेमाल किया जाता है वो 3 फेज यानी वहाँ पे आता है, तो उसका जो पावर आता है 3 फेज ट्रांसफार्मर से आता है। तो फ्रेंड ये 3 फेज ही रहता है, ये जो ट्रांसफार्मर रहता है 3 फेज का ही रहता है, उसको क्या हो गया सिंगल फेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी सिंगल फेज का वो बनाया जाता है। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं चौथा जो है अपना पावर के आधार पर, यानी पावर के आधार पर कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो फ्रेंड पावर के आधार पर भी 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला कौन सा होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और से दूसरा कौन सा होता है अपना पावर ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं जैसे अपना गांव घरों में जो छोटा सा ट्रांसफार्मर दिया रहता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसको हम जो कि ट्रांसफार्मर से अपने घरों तक जो लाइन आई रहती है उसको सर्विसेज लाइन भी बोला जाता है। तो उसमें वो कौन सा ट्रांसफार्मर रहता है, वो यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का भी हो सकता है, 3 फेज का भी हो सकता है। लेकिन ये फ्रेंड जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग रहती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ज़्यादा रहती है, उसको इसलिए पावर ट्रांसफार्मर बोला जाता है। इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जैसे सब स्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल जो कंपनी का सब स्टेशन रहता है, स्विच यार्ड रहता है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है। बिजली जनरेट किया जाता है वहाँ पे भी पावर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड बेसिकली ये इतने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में भी बता दिया, और आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर इसके बारे में बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भी बारे में बता दिया। हम अगले वीडियो में इसको पूरा डिटेल से एक एक करके बताएंगे कि यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी रहती है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। कितनी रेटिंग तक रहेगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और कितनी रेटिंग से ऊपर रहेगी तो उसको पावर ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यानी जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आपका जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रहता है या तो फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर रहता है जिसके अंदर कोर इस्तेमाल किया जाता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे, इधर से मान लीजिए ऐसे एक ट्रांसफार्मर हमने बनाया और इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इधर से क्या हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो ये क्या हो गया अपना, ये कोर पे बना रहता है, यानी ये क्या हो गया आउटसाइड होता है। यानी एक प्राइमरी साइड इस पे, यानी ये जो कोर दिख रहा है इस पे आपका एक वाइंडिंग होता है और एक वाइंडिंग इस कोर पे होता है, तो इसलिए इसको क्या होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक ये ट्रांसफार्मर है, इसका ये बीच का लिम्ब यानी कोर बन रहा है, मान लीजिए ये कोर है। तो इसके बीच में ये जो बीच वाला दिख रहा है लिम्ब, इसके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसको हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये जो इधर नहीं होगा, इसका इधर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इसके बीच में होगा, यानी इसके जो बीच वाला कोर है इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, उसको हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वेरी टाइप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड ये जो हमने चित्र बनाया हुआ है ये सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। जैसे इस पे क्या है, ऐसा लिम्ब रहता है, मान लीजिए एक ये लिम्ब हो गया, ये इसका कोर रहता है, ये जो कोर रहता है कोर के अंदर ये जो दिख रहा है ये कोर के अंदर वाइंडिंग की जाती है, इसका जो कॉइल बनाया जाता है ये कोर के अंदर कॉइल बनाया जाता है। इसलिए क्या होता है, यानी इसके अंदर जो कॉइल बनाया जाता है यानी इसलिए इसको क्या है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसको जब बनाया जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, कई कोर टाइप ट्रांसफार्मर को मिलाकर देखिए, ये भी एक कोर है, 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 यानी कई कोर टाइप ट्रांसफार्मर मिलाकर उस पर वाइंडिंग करते हैं। जिससे क्या हो जाता है, इसके अंदर जब वाइंडिंग करते हैं तो अब इसके अंदर पावर देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक पाथ बन जाते हैं। इससे लाभ तो है लेकिन वाइंडिंग करना बहुत कठिन होता है, और
बनाना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग बहुत पहले होता था, बहुत साल पहले होता था, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर वाइंडिंग करना और प्लस में इसके कई कोर को मिलाकर इसको बनाना, इसलिए क्या हो गया, धीरे धीरे ये समाप्त हो गया है। अब ज़्यादातर कौन सा इस्तेमाल चल रहा है, ये अपना ये जो दिख रहा है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड ये कुछ बेसिक हम ट्रांसफार्मर के बारे में बताएं हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।